मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो और परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें इस पर मैंने बताया था एक दूसरे चैनल के माध्यम से। बहुत सारे छात्रों का कमेंट रहता है कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि हम लोग अच्छा मार्क गेन कर सकें। देखिए, मेनली मैं औसत छात्रों के लिए बताऊँगा, क्योंकि एक इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट छात्र जितने भी होते हैं, जो 2-4 हैं, उनको लगभग सब कुछ पता रहता है। तो अब हम लोग जो है मेनली जोर देंगे किस पे? औसत छात्र वालों पे। तो मैं आज वही चीज़ बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम में यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी परीक्षा में, जितने भी सारी यूनिवर्सिटी हैं पूरे बिहार में, उसमें कैसे हम लोग अच्छे से लिखें ताकि अच्छा मार्क हम लोग गेन कर सकते हैं, क्या तरीका क्या है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, तब ना आगे का जो वीडियो अपलोड होगा कोई तो आपको मान लीजिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसको बेल रिंग को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट जंक्शन वाले जो हैं, ये आपको लगातार 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बीच कंटेंट जो यूनिवर्सिटी से संबंधित अपने एलएनएमयू में जो जितने भी सारे अपडेट होते हैं, जैसे आरबी हिंदी का भी देखते हैं वो सॉल्यूशन, मैथिली सबका भी बताते रहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी, अपने हिसाब से जितना उनको हो पाता है पॉसिबल वो करने का प्रयास करते हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए। मान लीजिए एलएनएमयू यूनिवर्सिटी का जो अपडेट रहता है वो भी नहीं देते हैं जी। तो जितने भी सारे छात्र हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडेंट जंक्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। आप लोग अगर इनको सपोर्ट देंगे तो यूनिवर्सिटी का जितना भी अपडेट होगा, जितना भी मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा ना, क्योंकि आज एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों तक सारी बातें पहुंचती है। क्योंकि सब तो यूनिवर्सिटी जाएगा नहीं, सब तो पता कर ही नहीं सकता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबको ये जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए पर्सनली कोई एक होता है जो उस पर काम करता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो भी इस यूनिवर्सिटी से हैं और जहाँ के भी हैं, जो अपडेट लेना चाहते हैं वो कहीं भी हो, तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये विवेक जी का स्टूडेंट जंक्शन का जो चैनल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आखिर होना चाहिए परीक्षा में कॉपी लिखने का वास्तविक तरीका। देखिए, अगर बहुत लोगों को देखते हैं, हम जस्ट क्लियर बता रहे हैं, सीधे वीडियो देखा नहीं, मतलब पता नहीं क्या, मतलब जेलस फील होता रहता है, आई डोंट नो, मतलब मैं टोटली एम्बैरेस हो जाता हूँ। सीधे वीडियो देखा भी नहीं, चैनल खोला, सीधे डिसलाइक। क्या है जी, आप के लिए मान लीजिए इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि चाहे कितना भी अच्छा कर रहा हूं ना, लेकिन आप लोग नहीं, मान लीजिए उल्टा सीधा बोलना रहेगा, बोलवे करेंगे, डिसलाइक करवे करेंगे, वीडियो देखेंगे नहीं, पहले वीडियो में क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है, लेकिन पहले डिसलाइक कर देंगे। बहुत कुछ छात्रों को देखते हैं ये सब चीज़ हम, कि आप डिसलाइक करने से क्या हो जाएगा, सो बताइए आप, वो आपका ईगो है जो आप डिसलाइक कर रहे हैं। जब कोई कमी रहता है ना किसी चीज में, तो उस पर डिसलाइक किया जाता है, लेकिन कितना भी अच्छा रहे आप लोग उस पर भी डिसलाइक कर देते हैं कि मतलब पता नहीं, मतलब अनइथिकल चीजें। समझ रहे हैं ना बात को? तो वीडियो को कम से कम पूरा देखिए और समझिए जो क्या इसमें कहा जा रहा है, उसका पॉइंट पकड़िए कि पहले आया नहीं देखा, अरे फला आदमी का चैनल है, सीधे डिसलाइक। व्हाट इज दिस ब्रो, क्या हो क्या रहा है ये, इस चीज को थोड़ा समझ के चलिए। और देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई डिसलाइक कर दे या कोई ये चाहेगा जो कोई अच्छा काम कर रहा है ऑनेस्टली छात्रों के हित में, कोई भी हो, जो चैनल वाले हो, चाहे मैं हूँ या कोई हो, मैं तो थोड़ा मोड़ा मान लीजिए पढ़ाई का कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, जो तो क्वेश्चन के साथ, और फिजिक्स का तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, वो सारा चीज़ आप लोगों को बता दूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का दिया हुआ है, जो मेरे चैनल का नाम है ब्रेनस्टॉर्म ED। इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को यूनिवर्सिटी में जितना भी संबंधित मान लीजिए क्वेश्चंस वगैरह रहता है, उसका आंसरिंग रहता है, वो मैं करवाता हूँ। मैं अपडेट नहीं देता हूँ, अपडेट के लिए जो है सो है। तो उनको होता है कि मैं डिसलाइक कर दूंगा, मैं उल्टा सीधा लिख दूंगा, तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। देखिए, किसी चैनल वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी मानसिकता दर्शाती है, आपकी क्या मानसिकता है। समझ रहे हैं बात को ना? वो आपकी मानसिकता को दर्शाती है कि इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिला, उसके बाद भी आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। तो मान के चलिए, उदाहरण में देता हूँ, कबड्डी है, कबड्डी के खेल में क्या होता है, 7 खिलाड़ी लगभग होता है मेरे हिसाब से, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो कोई खिलाड़ी जब मूव करता है, मान लीजिए कबड्डी 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 करता रहता है, तो जब मान लीजिए इस पार से वो दूसरे पार जाता है, मतलब दूसरे टीम को टच करने के लिए, तो जैसे ही वो टच करके मूव करता रहता है तो उसको सब पकड़ने के लिए झपटते, मतलब पकड़ने के लिए झपटते हैं, ठीक है ना। जैसे ही पकड़ने के लिए झपटते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लाइन खिंचा हुआ, अगर आप उस लाइन तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपने अपनी मंजिल को पा लिया, मतलब तो आप विनर हो गए, जीत गए आप।
समझ रहे मेरा बात? वो सारा खिलाड़ी आउट, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला था वो तो गया, सब आउट हो गया, आपके पूरे लाइफ से आउट हो गया। एक तरह से ये उदाहरण समझिए, इसको लाइफ में जोड़िए, इसको टर्न कीजिए इसको। ऐसे ही होता है वास्तविकता अपने जीवन में। पैर खींचेगा सब, नकारात्मकता विचार वाले ज्यादा लोग हैं, सकारात्मक विचार वाले कम लोग हैं। तो सकारात्मक पर हम लोग ध्यान नहीं देते, सही बात है, मैं भी नहीं देता हूं, बहुत कम जाता है ध्यान। पता नहीं हमारा माइंड इस तरीके से जो है सो डेवलप रहता है, इनक्विजिटिव माइंड नहीं रहता है। तो बस नकारात्मक चीजों पे ध्यान। पैर खींच रहा है, खिंचाते रहिए, नहीं कभी लाइन छू पाइएगा, जैसे कबड्डी में वो लाइन छू के और विनर बन जाता है। इसलिए उस सबसे कुछ नहीं होता है। आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए वीडियो में क्या कहा जा रहा है, और ये ईगो इस शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों या बहुत लोगों में ये ईगो वाला जो वर्ड आ जाता है। अरे मैं इस चैनल से ये जानकारी मिल रहा है, ये इतना अच्छा जानकारी दे रहा है, अरे मैं इसको डिसलाइक कर दूंगा। क्या मिलेगा इससे? आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीधे समझिए, उसका परिणाम कुछ नहीं है। आपका फ्यूचर जो है ना, सबसे ज्यादा स्पॉइल अगर आप इस तरीके के लोग हैं तो। जो ऑनेस्टली काम कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको प्रॉम्प्ट कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। अगर उसका आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए, ये मेरा संदेश है, सीधी बात। मैं ये बहुत छात्रों में ऐसा समस्या देख रहा हूं। और नहीं अगर समझ आएगा तो जब वक्त आएगा खुद ठोकर लगेगा, आसमान से गिरेंगे तो खजूर का पेड़ भी नहीं मिलेगा लटकने के लिए, सीधे नीचे गिरेंगे। ये बात मैं बता रहा हूं। जैसे फेल होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, प्रमोटेड होते हैं, होते रहिएगा, 5 साल में डिग्री मिलेगा, अच्छा लगेगा तब। लेकिन समय पे अगर कोई चीज समझा देंगे तो नहीं समझिएगा, उस दिन जब ठोकर लगेगा तब याद आएगा, अरे ये बात तो शुरुआत में ही बोला था। इसलिए समय रहते संभल जाइए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं भी, मेरा भी कोई शुभचिंतक रहता है, वो मेरे को ये सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो आप लोग भी को मेरे पास जो रहता है सलाह या जो मेरे पास जानकारी रहता है, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों तक पहुंचाऊं। नहीं था उसे इससे पहले कोई देने वाला, तो कम से कम आप लोगों तक पहुंचेगा ना जी। बस मैं इतना बता देना चाहता था आज के वीडियो में, मैं सारा चीज क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा जो मेन टॉपिक है मैं उस पर चलिए चलता हूं कि देखते हैं क्या है। चलिए, ये सब चीज तो हो गया। परीक्षा में कॉपी की लिखने का क्या तरीका है जी? देखिए, मैंने लिख दिया, ये BA BSc BCom जितने भी सारे स्ट्रीम वाले छात्र हैं सबों के लिए ये लागू होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्ति के लिए कॉपी कैसे लिखे, सभी विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट मैंने लिख दिया है, टाइम मैनेजमेंट भी मैंने लिखा है। ब्रिलियंट स्टूडेंट में सबसे पहली बात क्या होती है, मैं थोड़ा दूर पर ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ। टाइम मैनेज करके चलता है जी, 3 घंटे का समय रहता है। टाइम मैनेजमेंट, सारा क्वेश्चन उसको एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट रहेगा, उसका नोट्स तैयार रहेगा, गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ता है वो, कई सारे बुक का प्रयोग करता है, कंप्लीट रहेगा उसको। वो एकदम से सोचने तक का टाइम नहीं देगा वो एग्जामिनेशन हॉल में, सीधे उसका कलम चलते जाएगा, कलम नहीं रुकेगा। और वो एक्यूरेटली 32 पेजेस जो होता है उसके अंदर वो सारा चीज जो है अच्छे से सॉल्व करके आराम से उसको पेपर को प्रेजेंटेशन हो जो कुछ हो एकदम अच्छे से देता है। इसलिए ब्रिलियंट स्टूडेंट का जो है, जो आप कहते हैं 75% है, डिस्टिंक्शन है, 80% है, उसका यही कारण है। ठीक है ना? अब मान लीजिए मैं 1-2 उदाहरण और बता देता हूँ। आप तेज छात्र हैं, आपको बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आपको बोलने वाले रहेंगे, कई छात्र भी आपको बोलेंगे, हो सकता है आपके कंपेनियंस भी। नंबर का कोई वैल्यू नहीं है अपने विश्वविद्यालय में, कोई नंबर का वैल्यू नहीं है। नंबर लेके क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा उदाहरण बता देते हैं। आप अगर तेज विद्यार्थी हैं, आपको कम नंबर आ गया, तो देखते देखे बहुत पढ़ता था, क्या हुआ, क्या उखाड़ लिया, ऐसे ही शब्द का प्रयोग करेगा, सुनते जाइए, क्या उखाड़ लिया, कितना बुरा लगता है। तीसरा केस जिसमें छात्र कमजोर होते हैं, उसका अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। मैं तो रात रात भर बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनत में करता था, उसी का ये परिणाम है। अरे मैंने कुछ गलती किया ही नहीं, मैंने एग्जाम में ऐसे बोलेगा जैसे लगेगा अरे उससे ज्यादा कोई तेज है ही नहीं, ऐसे फील करवा देता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे केसेस सब चीज को थोड़ा देखिए, उस सबसे कुछ नहीं मिलता है। जिसका फ्यूचर और जो ऑनेस्ट रहेगा वही आदमी फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? जो दूसरे के प्रति अच्छा सोचेगा और समय रहते संभल जाएगा, वही उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। नहीं तो जाइएगा आराम। जो आदमी समय रहते नहीं संभलेगा वो ऐसे ही आगे भैंस चराने का काम करेगा। समझ रहे हैं ना? बस इसलिए समय रहते संभल जाना ही सबके लिए उचित है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मैं ये नहीं बताऊं आप ही के लिए, मेरे लिए भी, मेरे भी कोई शुभचिंतक ये मुझे ये बात बताते हैं। तो देखिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में बता दिए। एवरेज स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट का चलिए समझ गए, वो तो उन लोगों को सब कुछ पता ही रहता है। एवरेज स्टूडेंट को जो है क्या रहता है, एवरेज स्टूडेंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ 55 से लेके, मैंने जो बताया था, अरे बहुत ज़्यादा 65% बता दिए। 65% जी, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आता है एवरेज स्टूडेंट का। उसमें वो क्या करेंगे, गेस्ट पेपर मनोरमा रेखा का ले लिए, उसमें से पढ़ रहे हैं ऐसे करके, ऐसे लिखा हुआ है जो बाबर पहला मुगल साम्राज्य का जो है शासक था, 1526 ईस्वी में से 30 तक रहा, 1526 में ऐसे ये बना, ये 1527 में ये हुआ, इब्राहिम लोदी आया, लड़ाई हुआ, मार हुआ, पीट हुआ,
पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको डिटेल्स में पढ़िए ना। गेस्ट पेपर में डिटेल्स में रहता है, गौर से आप बताइए, नहीं रहता है। बुक में रहेगा डिटेल्स में, किताब का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं जी? हमेशा से देखते आ रहे हैं रेखा प्रकाशन, समय रहते बुक का प्रयोग कीजिए। और एवरेज स्टूडेंट क्या गलती करते हैं आपको देखिए बताया, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का या जो हो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो सीधे टिक लगाना रहता है। 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कितना पेजेज में लिखेंगे? 8 वाले स्टूडेंट देखिए कोशिश कीजिए कम से कम 2 पेजेज में 5 नंबर को क्वेश्चन को लिखने का। देखिए क्वेश्चन के डिमांड हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन आपका अगर हो सकता है तो 1 पेज में भी एडजस्ट कीजिए, उसका 1 पेज में भी आ जाता है, 2 पेज में भी आता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना है, सटीक लिखना है, पॉइंट वाइज देकर के उसको अंडरलाइन करना है। एक जेल पेन रखिए ब्लैक वाला, अंडरलाइन कीजिए ना मेन पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अंडरलाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका मार्क्स नहीं कटेगा। कौन बोल दिया उसे मार्क्स नहीं कटता है? वो आपका प्रेजेंटेशन कॉपी का थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में नहीं लगता है। इसलिए आप लोग जो है 2 पेज कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखने का प्रयास कीजिए। अगर 1 पेज में हो जाता है वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एकदम सटीक लिखना है, 1 पेज ही तो सटीक। अब लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बात बता रहा हूं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो होता है आर्ट्स वाले छात्र सुनेंगे, साइंस वाले तो चलिए पेज भर जाएगा। कम से कम साइंस वाले भी अगर सुन रहे हैं तो बताता हूं मैं 5 से 6 पेज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी है। कोई पेज होता है 8 भी हो जाए, लंबा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद आप मैनेज कीजिए 5-6 पेज में। आपको जो एक कॉपी दिया हुआ रहता है पहले 32 पेजेज, आपको उसी के अंदर सारा एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा पेज नहीं लेना है। एक्स्ट्रा पेज लेने से एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे देता, ये सब बेकार बात है। और जब 32 पेजेज है वो काफी है जी, तो क्यों आप एक्स्ट्रा पेज लेंगे? बहुत को देखते हैं एक्स्ट्रा पेज लेना स्टार्ट पन्ना भरने के लिए, 32 पेजेज है उसको तो पहले फिल कीजिए। जो कुछ बीएससी वाले छात्र जो है उनको तो लगभग हो जाता है, ऐसे आपको लिखना है। बीएससी वाले छात्र का तो मान लीजिए अगर जैसे मैक्सवेल मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया ट्रांसफार्मर के बारे में, तो 1 पेज में उसका आ जाएगा। बीजेटी जेएफईटी के अंतर पूछेगा सेकंड पार्ट में, तो 1 पेज में आ जाएगा। अब मान लीजिए लॉन्ग में श्रोडिंगर में भी क्वेश्चन पूछ दिया तो वो लगभग 6-7 पेज का है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछ देगा थर्ड पार्ट में तो लगभग 7-8 पेज का है, लेंदी है। तो ये सब क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है। साइंस वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स वाले के लिए उतना नहीं है। आर्ट्स वाले मेन के लिए क्या होता है, उसमें हिंदी लिखना रहता है, हर्षिकार दीर्घिकार उ आ सब कुछ जो है ध्यान देना पड़ता है, अनुस्वार, उनके लिए ज्यादा समस्या है। समय का भी मैनेजमेंट कम होता है, समय कम बचत होता है, 3 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। तो क्या कीजिए आप लोग ये कोशिश कीजिए जो थोड़ा एक लाइन से स्किप करके चलिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी 6-7 पेज में खींचना है, 5 पेज कम से कम कोशिश कीजिए, 25 पेज से ऊपर आपको पूरा फिल कर देना है। ये एग्जामिनेशन के लिए रूल है। एक का कमेंट मैंने पढ़ा कहीं पे कि लिखा हुआ था कि मैंने पॉइंट वाइज लिखा फिर भी मेरा नंबर काट लिया। और तो वो एक्सेप्शन है आपका, एक कॉलेज भी डिपेंड करता है, कॉलेज भी डिपेंड करता है नंबरिंग मामले में कॉलेज भी डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से हैं, थोड़ा ये भी मायने करता है। लेकिन उससे मतलब नहीं, आप अपना पूरा एफर्ट दीजिए, अच्छे से साफ हैंडराइटिंग नीट एवं क्लीन में एवं लीजिबल हैंडराइटिंग रहना चाहिए, ताकि एग्जाम आप क्या पढ़ रहे उससे मतलब नहीं, एग्जामर को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो, है ना। तो बीए वाले छात्र क्या करेंगे, उसको 25 पेज तक कम से कम पूरा करना है, थोड़ा फ्रेश लिखना है और 1 पेज में जितना हो सके एकदम पूरा 1 लाइन छोड़ करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। शुरुआत में लिख रहे हैं 5-6 पेज थोड़ा आराम से लिखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तक भी, और लॉन्ग में भी एक सही लिखिए और बीच में आमिली कटहर जो होता है मिक्स कर दीजिए, चलेगा, बीच वाला नहीं चेक किया जाता है। और फिर लास्ट में थोड़ा मोड़ा सही लिखने का कोशिश कीजिएगा। 10 पेज इधर उधर होगा चलेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उतना नहीं चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी लेकिन आपको लिखना है कुछ ना कुछ। अगर आपको पूछा कुछ लेकिन आप उसके बदले दूसरा जवाब भी दे देंगे, दिया हुआ रहेगा तो आंसर पे तो आपको नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आप एवरेज स्टूडेंट के बारे में। आप लोगों को 25 पेज से ऊपर खींचना है, आर्ट्स वाले भी सुनेंगे, साइंस वाले भी और कॉमर्स वाले, हर एक छात्रों के लिए ये इंपोज होगा। संक्षेप एवं सटीक एवं इंक्विजिटिव दिमाग रखते हुए लिखिए। इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु। 3 घंटे के टाइम में आपको 2 घंटा और 30 मिनट जाते जाते पूरा कंप्लीट कर लेना है, जिसमें से आपको 20 मिनट पूरे कॉपी को एनालाइज करने में देना है कि हाँ हम एक बार देखना है कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हुआ। कम से कम एक बार कॉपी को जरूर देख लीजिएगा, ये नहीं कि 3 घंटे तक लिख रहे तो कॉपी को एनालाइज कब करेंगे जी, समय रहते सारा कुछ आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए टॉपर के लिए तो मैंने बता दिया है पहले वीडियो में, टॉप के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे टॉप करना है। टॉप के लिए लगभग मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला अपनाइए आप लोग, तो टॉपर बनने का वही बस उपाय है। और इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोगों के साथ किसी प्रकार का धांधली या गड़बड़ी किया जाता है तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन जिंदाबाद है, लगाइए, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल है, लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन जो 0.1% भी छात्र करना चाहेंगे, अगर वो सही रहेंगे तो वो लड़के प्राप्त कर लेंगे, खुद को सत्यापित करेंगे पूरे प्रशासन को गलत साबित करके, याद रखिएगा मेरा ये बात। उसके बाद है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मैंने बता दिया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को कम से कम 5 से 6 पेज में एडजस्ट करना है। आप देखिएगा इतना करने के बाद आपका 65% से प्लस गेन मारेगा, 70% के आसपास आपका खींचेगा निश्चित रूप से। ये आपका हर एक विश्वविद्यालय के लिए लागू होता है। टाइम मैनेजमेंट याद रखिएगा बहुत जरूरी है, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, एक कमजोर छात्र, उनके लिए समय का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए मैंने क्या समझाया,
उसको गौर से एक बार सुनिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से एक बार चैनल को आप लोग सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी समय पे मिलता रहेगा। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को नहीं दिया जाता था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से लगातार कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था जी, अभी मिल रहा है तो उसका बेनिफिट लीजिए, उसका फायदा लीजिए और समय रहते सारा कुछ कंप्लीट करके रखिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।